हम दिखाएंगे आपको 36 किला, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं हूं आफताब खान। अभी हम भंसुला में हैं। हमारा कार्यक्रम है शख्सियत एक मुलाकात। आज एक ऐसे स्टूडेंट के पास हम आए हुए हैं जिसके बारे में आपको बता दूं, इनका नाम है वीना सिन्हा, जिन्होंने नेट पास आउट हुआ। इनके बारे में बता दूं कि ये 70%, सीधी भाषा में अगर बोलूं तो ये लगभग देख नहीं पाती हैं। ये हमारे पास तो बैठी जरूर है, लेकिन ये साफ हमें नहीं देख, जिस तरीके से हमसे बात की, इन्होंने बताया कि ये साफ हमको देख भी नहीं पा रही है। ये सुन साफ पाती है और एग्जाम देने के लिए भी साथ में एक राइटर जाता है। वो राइटर ये जो बताती है उसे वो लिखता है और एग्जाम पास होती है। सोचने की बात ये है कि ये जो बच्ची है वो 12वीं पास होती है, ग्रेजुएट होती है, फिर हिंदी में एमए करती है, बाद उसके नेट क्रैक करती, जो बहुत बड़ी बात है। और हमारी टीम तो पहले से शुभकामनाएं देती है। दूसरी अहम बात यह है कि इस जिले में, मोहल्ला मानपुर अम्बागढ़ चौकी जिले में, ये पहली स्टूडेंट बोले जो है जिसने इस स्थिति पे, जिस तरीके से हम बता रहे हैं कि ये 70% देख नहीं पाती, विकलांग है, बावजूद इसके इसे स्कॉलरशिप मिलेगी और ये करेगी अब पीएचडी, वो भी अपने समाज के प्रमुख महिला पर, खुद के समाज के बारे में और उनकी जीवनी के बारे में। वीना सिन्हा से हम बात करेंगे और जानेंगे किस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल करके, प्रयास करके यहां तक पहुंचा और क्या है उनके जीवन में विशेष। वीना सिन्हा, हमारे कार्यक्रम बेटा आपका स्वागत है। थैंक यू सर जी। अच्छा, आपने कहाँ प्राथमिक शाला पढ़ा या फिर हाई स्कूल पढ़ा या फिर कहाँ कॉलेज किया, वो सब बताएंगे। जी सर, मैं प्राथमिक अपने ग्राम भंसुला में की हूँ। 36 लेकर 12वीं तक मैं आतर गांव में की हूँ। ये फर्स्ट ईयर से एमए तक शासकीय लाल चक्रधर शाह महाविद्यालय अम्बागढ़ चौकी में की हूँ। उसके बाद अभी जो आप नेट का जो एग्जाम दी वो कैसे हुआ? नेट का एग्जाम मैं पार्थवी कॉलेज भिलाई गेट सिरसा भिलाई में दी हूँ सर। और कैसे, मतलब ये एग्जाम का कैसे फिर दिमाग आया, कैसे प्लान किए, कैसे फिर एग्जाम हुआ? नेट एग्जाम करना मेरा सपना था सर, कि मैं अपने सपने को कैसे पूरा करूं, इसके लिए मैं दिन रात मेहनत करती थी। और मुझे मार्गदर्शन दिए जो स्वामी आत्मानंद में टीचर है मेरे भैया तोरण बसु, उनके मार्गदर्शन से मुझे ये प्रेरणा मिली कि मैं नेट क्लियर कर सकती हूँ और कॉलेज का प्रोफेसर बनने के लिए मैं तैयार हो सकती हूँ। ऐसा करके उनका प्रेरणा और मार्गदर्शन रहा सर। आपने कहीं कोचिंग की या कहीं पढ़ाई की, कैसे तैयारी कैसे की आपने? यूट्यूब के माध्यम से सर, मैं यूट्यूब से सुन के मैं तैयारी करती हूँ, जो कि मुझे दिखाई नहीं देता सर, मैं पढ़ नहीं पाती ना। आप पढ़ नहीं पाते मतलब देख नहीं पाते इसलिए पढ़ नहीं पाते? जी सर। तो आपने तैयारी यूट्यूब से की है? जी सर। तो पहले यूट्यूब में कैसे करते थे? यूट्यूब से सुनकर और सीआरसी के द्वारा कोचिंग दिए सर, जिनका नाम कुलदीप देवांगन सर जी हैं। उन्होंने मुझे सीआरसी के तहत कोचिंग दिए हैं सर, और वो राजनांदगांव के हैं सर। तो यूट्यूब में कैसे देखते थे, मतलब थोड़ा अच्छे से बताओ ताकि हमारे दर्शक जो हैं वो समझ पाए कि आपने कैसे तैयारी की। मुझे ना नेट का क्वालिफाई करना है करके मेरा सपना था। तो उस सपने को साकार करने के लिए देख तो नहीं पाती, लेकिन सुन के याद करती हूँ सर। मेरा कैचिंग पावर ठीक है, तो यूट्यूब चालू करके मेरे भैया, मेरे भाभी, मेरे पापा ये सभी देते थे ना, तो मैं कर लेती थी सर पढ़ाई सुन के वही। तो फिर जैसे आप बोल रहे हैं देख नहीं पाते, देखने में समस्या है, जी सर। तो फिर आप लिखे कैसे किए? मैं राइटर ले जाती हूँ सर, वो मुझे पढ़ के सुनाती है या कोई भी सुनाता है, तो मैं उनका आंसर देती हूँ, फिर वो टिक लगाते हैं सर। फिर वो जवाब करते हैं, आंसर वो करते हैं? हाँ, आंसर वो मतलब लगाते हैं। जी सर। तो मतलब अभी तक जितने भी एग्जाम आपने दिए सब वैसे ही किया, राइटर लिख जाके किया? जी सर। शुरू से नहीं सर, मेरा लो विजन प्रॉब्लम है सर। मेरे उम्र के तहत मेरा प्रॉब्लम बढ़ते चला गया सर। मैं बीए फर्स्ट ईयर तक अपना पेपर मैं स्वयं दी हूँ सर। उसके बाद मेरा आंख प्रॉब्लम बढ़ते गया ना, फिर मैं नहीं दिला पाई सर। उसके कारण मुझे लिखने में दिक्कत होता है, इसी कारण मैं राइटर लेकर गई सर। शासकीय लाल चक्रधर शाह महाविद्यालय के जितने भी सर है ना, उनका बहुत सपोर्ट रहा। ये मेरे पढ़ाई के प्रति उनका मैं आभार व्यक्त करती हूँ सर। मनीष कुरे सर जी हैं, विभाग अध्यक्ष
लीमन ठाकुर सर जी हैं और कंवर सर भी थे, लेकिन उनका स्वर्गवास हो गया सर। जी। तो उनके सपोर्ट से ना मैं एमए की हूँ सर। तो अभी जैसे रिसर्च करोगे बोल रहे हो आप, जी सर। किस में करोगे? हिंदी में सर। अच्छा, हिंदी में क्या करोगे, मतलब क्या जानोगे, क्या खोजने का करोगे? अपने समाज का उत्थान किसके माध्यम से हुआ। अच्छा। और बहादुर कलारिन के बारे में जानना चाहती हूँ सर। उनके बारे में रिसर्च करना चाहती हूँ कि उनके जीवन गाथा में क्या हुआ और वो हमारे समाज के प्रति क्या कार्य किए। ऐसा करके मैं उनके बारे में रिसर्च करना चाहती हूँ सर। तो कैसे करोगे रिसर्च आप, तो क्योंकि आप देखने में असमर्थ हो, फिर कैसे करोगे? मैं देखने में असमर्थ हूँ सर, लेकिन सुनने में तो असमर्थ नहीं हूँ। अकेले कैसे कर पाओगे? तो थोड़ा सा समस्या नहीं आएगी? मेरे माँ पापा भैया भाभी मेरा दीदी सब सपोर्ट करने के लिए है ना सर। तो उनके सपोर्ट के माध्यम से तो अभी तक मैं यहाँ आई हूँ। नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर ली हूँ। तो उनके ही सपोर्ट से तो यहाँ तक मैं कर ली हूँ सर। तो आगे भी कर ही लोगे? हाँ, मैं कर लूंगी सर। पक्का? पक्का सर। ठीक है। अच्छा देखो, आप जैसे बता रहे हैं कि आप विकलांग कोटे से हैं। जी सर। लेकिन और भी सामान्य लोग हैं और भी स्टूडेंट हैं जो देखेंगे हमारे इस समाचार को, विकलांग हो उनके लिए भी और जो सामान्य बच्चे हैं उनके लिए भी, आप ऐसा क्या बोलोगे कि उनको भी लगे कि हाँ ये किया जा सकता है, ये बेहतर है, टारगेट पूरा किया जा सकता है, सफलता मिल सकती है? कुछ बोलेंगे नए स्टूडेंट लोग को? जी सर, मैं चाहती हूँ सर कि मैं जब ये कर सकती हूँ मेरे लो विजन होने के बावजूद भी, तो नॉर्मल व्यक्ति भी कर सकता है सर। मेरा सपना था कि मैं नेट क्वालिफाई करूं करके, ऐसे मेरा सपना था सर। और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मैं और तैयारी करूंगी, जो कि अभी रेगुलर पोस्ट आने का चांस अभी है सर। नेट का एग्जाम पास किया तो अभी आपको क्या क्या लाभ मिलेगा, क्या क्या फायदे मिलेंगे रिसर्च करने के लिए? रिसर्च करने के लिए गवर्नमेंट अभी जेआरएफ के तरफ से 35 से 40-50 हजार ऐसी कुछ देता है सर जेआरएफ क्वालिफाइड करने के लिए। आपको सरकारी मदद मिलेगी? जी सर, सरकार की तरफ से मुझे। उसमें आप रिसर्च करेंगे? जी सर। बहुत बेहतर आप काम करें और बहुत ज्यादा अच्छा काम करें और बहुत ही सफलता आपको मिले। बहुत शुभकामनाएं आपको बेटा। थैंक यू सर। ये वीना सिन्हा है और जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि अगर ये 70% अगर विकलांग है, आंख को लेकर इनको समस्याएं हैं, बावजूद इसके इन्होंने नेट क्रैक किया, पहला। दूसरा, पूरे परिवार का सपोर्ट मिला और अहम बात यह है कि ये जो बच्ची है वो साफ नहीं देख पाती है, सुनकर YouTube का सहारा ले या किसी की स्पीच या किसी का भाषण है, कोई चीज हो, सुनकर लेक्चर को सुनकर फॉलो करती है और एग्जाम पास करने में सफलता मिली है। और इस बच्ची का बोलना है कि जब ये इस स्थिति पे, क्योंकि अगर ये कमजोर है, आंख को लेकर कमजोर है, बावजूद इसके इन्होंने हिम्मत दिखाया और आत्मविश्वास रखा और आज अगर ये सफल हो सकती है, तो इस गुड़िया का बोलना ये है कि अन्य जो सामान्य व्यक्ति है या कोई विकलांग अगर और है तो वो भी बड़े एग्जाम वो पास कर सकते हैं और सफलता उन्हें मिल सकती है। हमारी टीम शुभकामनाएं देती है वीना सिन्हा को कि बहुत बेहतर काम करे और नवीन जिला मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी का नाम रोशन करे। सहयोगी के साथ मैं आफ्ताब खान, भंसुला, अंबागढ़ चौकी। हम दिखाएंगे आपको 36 किला, हर खबर पर हमारी नजर।